हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पीछे क्लासेस को कंप्लीट कर चुके होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं, सेकेंड यूनिट का। ये है तीसरा लेक्चर क्लास। आप इसके पहले दो लेक्चर क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर खत्म होने के बाद हम चलते हैं अब बाउ रूल के पास कि क्या कहता है हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स, इसके बारे में क्या हमारी कहानी बनेगी और कितना हमको इस पे एफर्ट डालना है। ये लगभग 2 नंबर का शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन आता रहता है, अपने क्लास 11th में पढ़ चुका है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी क्लास है। तो हमको लगा कि हम छोड़े ना, इसको ही आपको लिए पढ़ा दे। ऐसा ना हो कि बच्चे कहने लगे कि सर ये क्लासेस तो छूट गया। तो चलते हैं, देखते हैं। छोटा सा क्लास आपके लिए एक पावरफुल क्लास होने वाला है। हम सीखेंगे कि आखिरकार कैसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं और कौन कौन से हमारे यहाँ पे अपवाद हैं और क्या क्या पॉइंट्स कह रहा है, सबके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो चले, सब लोग नोट्स बनाने के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे साथ इसी पेपर पॉइंट से। ठीक, तो ये है हमारे अबाउ प्रिंसिपल। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। आप सभी को हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग बेटा। आप आए हैं और अच्छा लगा। आप अपने टाइम से हमारे शाम 7 बजे और सुबह 7 बजे के कोर्सेज को यूट्यूब पे फ्री देख सकते हैं। तो आप जरूर आइए सुबह और शाम 7 बजे। ठीक, और ये बेटा आपके लिए है वीएनआर क्लासेस का द लर्निंग एप्लीकेशन, मतलब प्लेटफॉर्म। और ये हमारा क्लासेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम एफर्ट डाल के आप लोगों के लिए तैयार करते हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का वेस्ट मटेरियल। हम बनाते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ऐसी संस्था जो हायर एजुकेशन में लर्निंग मोड में आपको डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ताकि आप पढ़ें ज़्यादा बेहतर, गोल्ड मेडलिस्ट बन के वापस लौटो तो लगे कि यूनिवर्सिटी का बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर बात करें। यहाँ पे आपने आज के जो हमारे कुछ कह सकते हो कि हमने को पढ़ना है सिंपल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल्स। हमने देख लिया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमने देख लिया क्वांटम नंबर, और तीसरे नंबर बनते हैं अवाउ प्रिंसिपल। अवाउ प्रिंसिपल के बाद हम मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करेंगे, जो हमारा पास पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अप्रोच होता है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग अवाउ प्रिंसिपल को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं अवाउ प्रिंसिपल। आखिरकार अवाउ प्रिंसिपल में ये कुछ 4 लाइन है इंट्रोडक्शन के पार्ट्स पे कि आखिरकार अवाउ प्रिंसिपल क्या है। तो सिंपल तरीके से यदि बताना चाहो इन लाइन से हट के थोड़ा सा, तो ये कह सकते हो कि अवाउ प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल था जिसपे या जिसकी सहायता से हम लोग एटॉमिक और जो जितने भी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को सही दिशा में करते थे। और एक जितने भी हमारे सब सेल थे, क्या थे, जितने भी हमारे सब सेल थे, जैसे SPDF था, इन पूरे सब सेलों को एनर्जी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और बताया गया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो पूरा क्वांटम नंबर में। और यहाँ पे उन पूरा सेलों का एक ग्राफ तैयार किया गया। उन ग्राफ के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे रिफर किया जाएगा ऑफ वाउ प्रिंसिपल। तो चलते हैं बेटा, सभी बच्चों को यहाँ पे जिसको भी दिक्कत होगा वो बताता रहेगा। ठीक, हम लोग यहाँ से नोट डालते हैं अवाउ प्रिंसिपल। क्या करेंगे? अवाउ प्रिंसिपल। तो पहले आप डालेंगे इंट्रो। क्या डालेंगे? पहले डालेंगे इंट्रो। ठीक, तो इंट्रो डालो। इंट्रो का मतलब यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि द अबाउ प्रिंसिपल, ठीक, डिटेक्ट्स द माइनर, क्या कह रहा है, माइनर इन विच इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेज। यानी कहने का मतलब इसका यही है। कहता है कि एक परमाणुओं के कक्षक में, क्या, एक परमाणुओं के कक्षक में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन, क्या, एक परमाणु के कक्षक में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को भरने के तरीके को अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि ग्राउंड अवस्था, ग्राउंड अवस्था का मतलब होता है आद्य अवस्था। आद्य अवस्था मतलब जैसे फ्रीली, कोई इस पे चार्ज नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई उस पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके वजह से वो इफेक्ट हो सके, एक्साइटेड हो सके। तो कोई भी एटम के 2 स्टेज होते हैं, एक होता है ग्राउंड स्टेज होता है, एक होता है एक्साइटेड स्टेज। ग्राउंड स्टेज में वो सामान्य अवस्था में बना रहता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है, वो अपनी अवस्था को पार करता है, यानी मिनिमम एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर शो करता है। अब एग्जांपल हम दिखाएंगे आपको। ठीक, तो कहता है कि ग्राउंड स्टेज के अंदर यदि एटम को देखा जाए तो एटम जो ग्राउंड स्टेज में पाया जाता है, क्या, एटम जो ग्राउंड स्टेज में पाया जाता है, उनके ऑर्बिटलों में, उनके उपकोषों में इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया जो होती है बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन के भरने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। क्लियर हो जाएगा सभी को, सब लोग ध्यान देना। कहता है कि ग्राउंड स्टेज में यानी आद्य अवस्था में किसी भी परमाणु के, क्या आद्य अवस्था में किसी भी परमाणु के उपकोषों में भरने या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया को हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। कह रहा है इट स्टेट that electron are filled into atomic orbital in increasing order of orbital energy level। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, क्या अबाउ के नियम के अंदर देखा जाए, जो हमारे पास ये कह रहा है इट से मतलब समझ रहे हो ना, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड स्टेज की। तो ग्राउंड स्टेज की बात कर रहा है कि ग्राउंड स्टेज के अंदर, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इट इज दैट इलेक्ट्रॉन आर फील्ड, यानी इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और ये ऑर्डर कैसे बने होते हैं बेटा, ये ऑर्डर बने होते हैं एनर्जी लेवल पे। यानी कहने का मतलब इनका क्या है कि जैसे यदि 1s आएगा तो उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद 2s आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2p आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3s आएगा, उसके बाद यहाँ पे 3p आएगा, फिर यहाँ पे 4s आएगा, और यहाँ पे फिर हमारे पास 3d आएगा। तो जो ये एनर्जी बता रहा है बेटा, ये एनर्जी क्या है, इंक्रीजिंग लाइन है। कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एनर्जी है। सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s का है, फिर उसके बाद किसका है, 2s का है, फिर उसके बाद किसका है, 2p का है, फिर उसके बाद हमारा 3s का है, फिर 3p का, फिर 4s, 3d। ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इन इंक्रीजेज ऑर्डर, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उनके इलेक्ट्रॉनों को फील्ड करते हैं। ये एनर्जी लेवल बने होते हैं ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पे। कैसे बने होते हैं बेटा, एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल पे बने होते हैं। तो बात समझ में आ गई ना, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा यहाँ पे 3s में, फिर जाएगा यहाँ पे 3p में, फिर इसके बाद 4s में। ये ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल, यानी अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार देखा जाए, किसके बेटा, अबाउ प्रिंसिपल, यानी अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल और अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल विथ द लोएस्ट एनर्जी लेवल और, ठीक, ऑक्युपाइड बिफोर द हायर एनर्जी लेवल। यानी कहने का मतलब है अबाउ प्रिंसिपल लेवल के हिसाब से या अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एटम के अंदर, ठीक, क्या एटम के अंदर जितने भी यहाँ पे अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम लोग लोएस्ट एनर्जी से, कितने लोएस्ट एनर्जी लेवल्स को पहले कंप्लीट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी में जाते हैं। यानी अबाउ कहते थे कि जितने भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या है, अबाउ का कहना था कि जितने भी ऑर्बिटल बेटा प्रेजेंट हैं उन ऑर्बिटल में यदि आप इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हो, क्या उन ऑर्बिटल में यदि ऑर्बिटलों को मतलब इलेक्ट्रॉनों को भर रहे हो, जितने भी एटम के अंदर ऑर्बिटल हैं उन ऑर्बिटलों को हम लोग फिलअप कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उसके बाद वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से उनका क्रम निर्धारित किया गया था। ठीक है बेटा, अगला देखो कह रहा है कि द वर्ड अबाउ ऑफ मतलब है जर्मन रूट्स, ठीक, एंड कैन बी यहाँ पे रफली, ठीक, ट्रांसलेट टू कंट्रैक्ट, क्या बोला है, कंट्रैक्ट एंड बिल्डअप। यानी अबाउ का जो सामान्य वर्ड होता है वो किससे लिया गया, वो जर्मन रूट शब्द से लिया गया है, जर्मन मूल है, जिसका एक ट्रांसलेटर यानी एक कठिन ट्रांसलेटेड किया जाता है तो इसका मतलब होता है बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है बेटा, बिल्डअप का मतलब होता है निर्माण करना। तो हम लोग अबाउ के दृष्टिकोण से, क्या हम लोग अबाउ के दृष्टिकोण से हम लोग करें कि निर्माण करना, ठीक। तो अबाउ एक वर्ड है, क्या है, अबाउ एक वर्ड है जिसका एक सामान्य अर्थ होता है निर्माण करना। किसका निर्माण करना बेटा, यहाँ पे निर्माण कर रहा है ये एनर्जी लेवलों का, किसका, एनर्जी लेवल्स का। ये जर्मन रूट वर्ड है, ठीक। तो मल्टीपल चॉइस में कभी कभी पूछता है आपके लिए, आईएमपी कर लेना इसका कि बताओ कि अबाउ वर्ड किस टाइप का वर्ड है। तो अबाउ एक जर्मन रूट वर्ड है। कैसा है बेटा, जर्मन रूट वर्ड है। ओके, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स। आगे कह रहा
कह रहा है ये डायग्राम, यानी आगे की ओर एक हमारे पास डायग्राम दिए जा रहे हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस हैं। क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करता हुआ डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है, जहां पे जो n है वो रिफर किया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। क्या? n जो रिफर किया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और l रिफर किया जाएगा किसके लिए? यहाँ पे एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर को। तो मैंने पहले ही क्लास आपको ऐप के ऊपर दे दिया था कि एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। यदि ये वीडियो, मैं बोला था कि पहले से कि मैं 50% वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे फ्री देंगे। तो जो भी वीडियो आपको फ्री मिलता है बेटा, इस साल मिले, अगले साल मिले, कुछ दिन बाद मिले, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को चेक करके हमारे लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप पे, जहाँ पे ये मैं अपने क्लासेस को बता रहा हूँ। तो कभी कभी हम लोग छोटे छोटे क्लिप इसका आपको यूट्यूब पे देते रहते हैं। तो प्लीज़ सारे बच्चे एक बार एप्लीकेशन पे आएँ। हम लोग फीस लेते हैं 399 रुपये 6 महीने का, यानी एक सेमेस्टर का। आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट नोट्स एंड लेक्चर क्लासेस जो आपके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, आपके ब्रेन के हिसाब से, पूरी पावरफुल कंडीशन से हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बेहतर ऐप पे आए हैं तो आपको फीलिंग आना चाहिए कि आप ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं और हमसे जुड़ पाए हैं। ठीक, और आप अच्छे तरीके से सीखें, ताकि यूनिवर्सिटी में हमारा ही नाम होगा। क्या? यूनिवर्सिटी में हमारा ही नाम होगा कि सर हम लोग ठीक तरीके से पढ़ पाए थे। ये चीज आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे ये चीजें तो खत्म हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक, अब इन पॉइंट्स को आप ऐसे देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली कहूँ तो मैं ये दिखाने के लिए लाया था, क्योंकि ये पॉइंट्स कैसे बनाया जाता है इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे, आपको बनाना सिखाएंगे थोड़ा सा। ठीक, तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, मेरे को लिखना है यहाँ पे n, क्या लिखना है? n1, ये n2, ये n3, सॉरी ये n3, और ये क्या हो जाएगा? n4, ये हो जाएगा n5, ये हो जाएगा n6, और ये हो जाएगा n7। ये n क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी PQN है। क्या है? PQN है। अब देखो बेटा PQN में अब हमको क्या देखना है? हमको बनाना है, यहाँ पे लिखना है मेरे को 1s। क्या लिखना है मेरे को? 1s। अब देखो ये पहला लाइन छोड़ दो, इसमें देखो 2 आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? 2s, और क्या हो जाएगा बगल में? यहाँ पे हो जाएगा 2p, हो जाएगा ना? ठीक, क्या हो जाएगा? 2p। अब यहाँ पे क्या है? इसके नीचे फिर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3s, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3p, और फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3d। बोलो क्लियर है सभी को? ऐसे छोड़ कर लेना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा 4s। कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा 4s। फिर उसके बाद 4p आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा 4p। फिर उसके बाद यहाँ पे 4d। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? 4f। ऐसे आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के इसके नीचे का इसके नीचे करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 5s। यहाँ पे क्या करेंगे? 5p। यहाँ पे क्या करेंगे? 5d। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे 5f। यही करेंगे ना? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? 6s हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6p हो जाएगा। इधर हम लोग से कर देंगे 6d। आगे यहाँ पे 6f हो सकता है। ठीक, आगे फिर उसके नीचे क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 7s, और यहाँ पे 7p। ठीक, और आगे आप समझ जाइएगा। ये कुछ ऐसे हम लोग बिल्डअप करना सीखेंगे। क्या करेंगे? बिल्डअप करना सीखेंगे, कि आखिरकार ऐसे ही हम लोग बिल्डअप इनको करते हैं। ठीक, तो ये देखो, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये अपने ऑर्बिटल को फिलअप कर रहा है, ये अपने ऑर्बिटल को फिलअप कर रहा है, और ये अपने ऑर्बिटल को, ये अपने ऑर्बिटल्स को, ये वाला भी अपने को करेगा, और ये वाला बेटा भी अपने को करेगा। n6 है तो यहाँ पे 6 है, 6p और 6d को करने वाला है, और यहाँ पे ये है तो ये भी करेगा इधर। ऐसे कुछ लोग कर रहे हैं। अब ध्यान समझना कि मेरी बात कहाँ पे जा रही है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पास पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के नंबर होते हैं, क्या होते हैं? पहले ऑर्बिटल में जो हमारे पास एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? आप देखोगे कि पहला जो हमारे पास पीरियड होता है, पीरियोडिक टेबल में आप जाओ, पीरियोडिक टेबल का पहला पीरियड आप देखो अपने पास, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। क्या मिल जाएगा? यहाँ पे पहला पीरियड मिलेगा जिसमें कितना भरे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 6 ये बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? 6 ये बनाएगा। ठीक, और हमारे पास ये बनाएगा।
यानी दूसरे पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोग भर जाएंगे, दूसरे पीरियड में हमारे पास मेरे को आसानी से भर जाएंगे 8 लोग। ठीक, और यहाँ पे कितने लोग भर जाएंगे, 8, ये हो जाएगा 6 इसमें, 2 इसमें, ठीक, और 10 इसमें, यानी कितने बेटा 18 भरे जाएंगे। ठीक, और इस वाले में फिर कितने, देखो 14 इसमें 10, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी 32 इलेक्ट्रॉन इस वाले में भर सकते हो। अब ऐसे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ये 1s है, देखना बेटा ध्यान से, ये जो मेरा 1s है, 1s को ऐसे बना लो, यानी 1s जब फिलअप हो जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, 2s में जाएगा। जब 2s फिलअप हो जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, यहाँ पे 2p में जाएगा। क्या जाएगा, 2p में जाएगा। और 2p के नीचे क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। ठीक, हमारे पास 3s आएगा। 3s फिलअप होने के बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा 4p के 4s के पास। कहाँ जाएगा, 4s के पास जाएगा। फिर ये फिलअप इसको करेगा, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इनमें जा रहा है। किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये इनमें जा रहा है। और 3p के पास और 3d आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे ऐसे होना, ये हमारा कुछ ऐसे कह रहा है, यहाँ पे कहानी ऐसे बन रही है, ये ऐसे बन रहा है, ये कहानी कुछ ऐसे बन गई बेटा। फिर उसके बाद ये कहानी कुछ ऐसे बन गई, ध्यान समझना। फिर 3D के बाद हम लोग 4p भरेंगे, फिर 5s भरेंगे। 5s के बाद फिर ऊपर जाएगा, हम लोग 4d को भरेंगे, फिर 4d को, फिर 5p को, फिर हमारे पास 6s आ जाएगा। 6s को भरने के बाद 4 कहाँ जाएंगे, 4f जाएंगे, फिर 5d जाएंगे, फिर 6p जाएंगे, फिर 7s जाएंगे। 7s होने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे 5f के पास जाएंगे, 5f से 6d के पास जाएंगे, 6d से 7p के पास जाएंगे, और 7p भर जाएगा तो हम लोग पूरे वापस आ जाएंगे। यानी ये जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं, यानी ये जो पूरा आपको एक पूरा एक स्ट्रक्चर्स दिया जा रहा है, ये आप आसानी तरीके से बना सकते हो। यदि नहीं समझ आएगा बेटा तो रिवर्स कर लेना कैसे बना है। अब इसमें दो थ्योरी होती है हमारे पास। एक पहली थ्योरी होती है बेटा कि ये जो हमारे पास नंबर होते हैं n के लिए, क्या n के लिए, यानी n इक्वल टू s में बराबर होता है, s में बराबर होता है, p में बराबर होता है। लेकिन n बराबर जो होता है वो d के लिए, क्या d के लिए होता है बेटा n-1 रूल होता है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे f के लिए, क्या होता है, f के लिए यहाँ पे n-2 रूल होता है। क्या होता है, n-2 रूल होता है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही 4s के बाद 3d आ रहा है, ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको n-1 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, आना चाहिए था 4, यहाँ पे 4 क्या आना चाहिए था, 4p आना चाहिए था या 4d आना चाहिए था, लेकिन कितना आया, 3d आया, मतलब n-1 आया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 6 के बाद 4 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 6 के बाद 4 आ रहा है, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे मेरे को मिलता है n-2 मिलता है। क्या मिलता है, n-2। n का नंबर बेटा देखो 6 है ना, n का नंबर 6 है। ठीक, क्या है, n का नंबर यहाँ पे 6 है, लेकिन इसके बाद वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो अब बचता हमारे पास पूरा एक सीरीज कि हम सीरीज में कैसे इनको नॉमिनेट करेंगे बेटा। तो इधर बॉक्स बना के लिख लो। तो पहले किसको भरेंगे हम लोग, 1s को भरेंगे। ठीक, फिर उसके बाद किसको भरेंगे, ऐसे कर लो, 1s से ज़्यादा कौन लेवल होगा किसका, 1s, उसके बाद हमारा 2s, फिर उसके बाद यहाँ पे 2p, फिर उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद यहाँ पे 3p के बाद 4s। क्या हो जाएगा, 4s, देखो 3p के बाद 4s। ठीक, 4s, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे देखो कोई उसको 45 समझ लेंगे, 4p, उसके बाद यहाँ पे 4s, फिर 4s के बाद देखो यहाँ पे 3d क्या आ रहा है, 3d आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख लो, नीचे मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे कर लो, फिर नीचे आ रहा है 3d के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 4p आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4p, 4p के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 5s, 5s के बाद 4d, क्या आ जाएगा 4d, और 4d के बाद 5p आ जाएगा, 5p के बाद और 6s आ जाएगा, 6s के बाद 4f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4f। ठीक, तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी, क्या दिखेंगी, ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो देखो 1s की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी,
अगर कम होगी 2s से, और 2s की किससे कम होगी 2p की, और 3s की ज़्यादा होगी 2p से, फिर आप सबको ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? सबको ऐसे कर दिए। फिर उसके बाद यदि आपको करना है तो आप यहाँ पे जाके लास्ट वाले को भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। ये कहानी समझ आ रहा है? ये है हमारा एनर्जी लेवल। अबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही आपस में आगे की ओर भरते जाते हैं। तो अब देखो दो चीज़ और, कैसे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा? तो आपको पढ़ाया गया था, मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था क्वांटम नंबर जब पढ़ा रहा था, तो s इक्वल टू 2, p इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 10 और हमारा f इक्वल टू यहाँ पे 14। ये पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। यानी सबके टांग मतलब सबके ऊपर, सर के ऊपर कितना, एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। ठीक, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 10 हमारे पास, सॉरी 6 रखेंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 14 और यहाँ पे हमारे पास 10। ठीक, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन करेंगे हम आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज सोडियम का देख लें, यहाँ पे एग्जांपल के बेसिस पे किसको देख लें? सोडियम को बेसिस पे देख लें। तो सोडियम को क्या लिखते हैं? मैंने रख दिया Na, तो क्या हो जाएगा 1s2। सोडियम होता है बेटा 11, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो 2 4 ये 10 हो, 2 4 ये 6 10 हो गया, ये 11। यानी ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लास 11th में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से कराया गया था। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, आप इसको ऐसे समझ के स्टॉप करके आप पूरा लिख लीजिएगा कॉपी पे। ठीक बेटा, अब आगे देखो साइलेंट फीचर की बात करें कि आखिरकार साइलेंट फीचर्स क्या हैं। साइलेंट फीचर बहुत कुछ नहीं कहते इनके लिए। क्या इनके लिए साइलेंट फीचर बहुत कुछ नहीं कहते कि जो आपको बताने की ज़रूरत है। ठीक, तो यहाँ पे देखना अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द ऑर्बिटल द एनर्जी इज द लोएस्ट। यानी हमने पहले बताया कि अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाइड करेगा, घेरेगा या भरेगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या, अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसी जगह पहले जाएगा जहां पे, या उसी जगह को पहले भरेगा या उसी ऑर्बिटल को पहले भरेगा जहां पे मिनिमम एनर्जी यानी लोएस्ट एनर्जी देखने के लिए मिलेगा। ओके प्यारे, आगे देखो कह रहा है दिस इम्पल्स that the electron entire the orbital having higher energies only when orbital and lower energy having completed filled। यानी कहने का मतलब है कि पूरे अंदर की ओर, पूरे ऑर्बिटल के बारे में बात करें, जितने भी ऑर्बिटल हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्या जितने भी ऑर्बिटल हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले लोएस्ट ऑर्बिटल को ख़त्म करने के बाद ही, फिलअप करने के बाद ही वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिलअप करने की कोशिश करेगा। ठीक, जब तक वो ग्राउंड स्टेज में है तब तक की बात कर रहा हूँ। ठीक, आगे देखो कह रहा है कि द ऑर्डर विन विच एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस कैन बी डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ n+1 रूल। क्या? सॉरी, n+l रूल। ठीक, वेयर द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड एजियोमेथल क्वांटम नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से कहना है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो इंक्रीज करता है, क्या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो इंक्रीज करता है, इसको सही तरीके से निर्धारित करने के लिए, क्या इसको सही तरीके से निर्धारित करने के लिए मेरे को n+1 रूल बनाए गए हैं। ठीक, क्या n+1 रूल बनाए गए हैं, और ये n+1 रूल ही काम करते हैं आगे। और ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और क्या है, l क्या है, एजियोमेथल क्वांटम नंबर है। और इसी नंबर की वजह से हम लोग किसी भी एटम के अंदर पाए जाने जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके एनर्जी का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो आगे देखो कह रहा है लोअर n-l वैल्यू कह रहा है करेस्पॉन्ड द लोअर ऑर्बिटल एनर्जी, यानी जो हमारे पास लोअर n+l की वैल्यू आती है वो लोअर ऑर्बिटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और कहता है इफ टू ऑर्बिटल शेयर इक्वली, यानी इक्वली वैल्यू, कहता है जब दो लोग इक्वल वैल्यू को शेयर करने लगे, क्या दो लोग जब इक्वल वैल्यू को शेयर करने लगते हैं, किसके लिए, n+1, क्या कहता है, n+ जो l है n+l के थ्योरी
के अनुसार जब हम इनको न्यूमेरिकल पॉइंट में लगाते हैं तो ऐसे लोगों का जब इक्वल बैलेंस आने लगे, क्या आने लगे, कह रहा टू ऑर्बिटल शेयर इक्वल एल एन प्लस एन वैल्यू द ऑर्बिटल द लोअर एन वैल्यू द साइड ऑफ द लोअर एनर्जी सेट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास, पहले कह रहा है कि हमारे पास जो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल होंगे, पहले हम लोग उनको क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी कहते हैं। यानी एन प्लस एल का जो वैल्यू होगा वो जहां लोअर होगा हम उन्हें क्या बोलेंगे, हम उन्हें बोलेंगे कि भैया ये लोअर ऑर्बिटल है। क्या है, लोअर ऑर्बिटल है। यदि इसका एक किसी का 2 आ रहा है, ठीक, और किसी का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये पहले भरेगा, ये बाद में भरेगा। लेकिन कह रहा है कि जब दोनों का, 2 लोग हों, दोनों का क्या आ जाए, 2 2 आ जाए, तो बड़ा डिसाइड करना मुश्किल होता है कि 2 ऑर्बिटल का एन प्लस जो एल रूल है वो कैसा है, सेम है। तो हम लोग देखते हैं कि किसके पास, यानी कौन से ऑर्बिटल के पास n की वैल्यू कम है। क्या है, n की वैल्यू कम है। यदि जिसके पास n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि n की वैल्यू ही डिसाइड करती है कि n प्लस एल रूल में, ठीक, 2 लोगों का जब बराबर एनर्जी हो जाएगा तब हमारे पास n की वैल्यू जो लोअर होगी उसका साइड मेरे को लेना पड़ेगा। ठीक, आगे कह रहा है कि द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिलिंग with electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा एक हमारे पास क्या भरा गया है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन शो ऑन कर रहा है कि हम 7p तक भरेंगे, जो मैंने पीछे ही आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है बेटा, तो आपको बनाने आ गया, आपको ये देख लिए, और आपके लिए बचता है यहाँ पे कुछ अपवाद कि क्या एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन से एक्सेप्शन है जो हमारे पास काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम के बारे में बात करते हैं तब यहाँ पे हमारे पास इनको कैसे मिलता है, यहाँ पे AR3D 5 और 4s एंड नॉट, यानी ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको 3D4 और 4s2 देखने के लिए नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सजेस्ट होता है अबाउ प्रिंसिपल से, और अकॉर्डिंग यहाँ पे रूल आता है N+L रूल। क्या आता है, N+L रूल आता है। और ये सही तरीके से देखा जाता है तो N+ जो L रूल है ये इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड, क्या कहता है ना, इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड बाय हाई फील्ड सब सेल। यानी जो हाफ फील्ड सब सेल होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3D के अंदर क्या होते हैं बेटा, हमने पढ़ा था 1 2 3 4 ऐसे 5 बॉक्स होंगे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे भरा जाता है, तो ये हाफ फील्ड बोलते हैं। तो इन ये होता तो कैसा होता, ये है, ये होता तो कैसा होता, ये होता तो कुछ ऐसे होते हैं 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 4 भरते तो एक ऑर्बिटल खाली होता। तो इनको यहाँ पे इस वजह से हम इनको कैसे भरते हैं, ये पूरी तरीके से हम लोग इनको स्टेबिलिटी की वजह से हम इन्हें 3D5 भरते हैं, ना कि हम लोग 3D4 भरते हैं। ठीक, आगे देखना। और बाकी इस ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर वैसे होते हैं। तो जितने भी सिमिलर लोग हैं, क्या हैं, जैसे कापर भी है, कापर भी एग्जाम्पल दिखाता है। तो ये आपने क्लास 11th में अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर चुका था। ओके बेटा, ये हो गया क्लियर सभी को, छोटा सा पॉइंट सा अच्छा लगा होगा सभी को। तो मिलते हैं कल के क्लास में लेके आपके लिए नए टॉपिक का नया क्लास। हम देखेंगे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड अप्रोच। तो मिलते हैं, आप नोट्स करके, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सअप नंबर आपको है, आप टिक करके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल के क्लास में, टेक केयर बेटा, जय हिंद, बाय बाय।